जंग खैबर का जो वाकया था, उसके बाद जब वहाँ पे रूलिंग स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मेरे को थोड़ा टैक्सेशन के बारे में जाना था। वहाँ पे टैक्स का जो जिजिया का रूल जो था वो क्या था, कैसे था? क्योंकि बाद में तो मैं देखता हूँ कि बहुत बार डिबेट में होता है क्या है कि 50% जिजिया लगा दिया ज्यूज नहीं, पे। वो जिजिया नहीं था। वो जी जी इस तरीके से था कि जो जमीनें हैं, जाहिर है कि वो अब इस्लामी हुकूमत की हो गई। जमीनों के जी ऊपर जो खेत थे वो इस्लामी हुकूमत के थे। अब जी दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि यहूदियों को ये कहा जाता कि तुम लोग यहां से निकलो और कहीं और जाओ। कहाँ जाओ जी ये हमारी हमें नहीं पता तुम्हें कहाँ जाने, लेकिन हमारी सरहदों से निकलो। दूसरा रास्ता ये था कि ठीक है, तुम यहाँ रह रहे हो, रहते रहो, खेती कर रहे हो, खेती करते रहो, लेकिन जो पैदावार है वो आधी तुम्हारी आधी हमारी। तो गोया कि उनके साथ पार्टनरशिप हो गई कि ओनरशिप चली गई इस्लामी हुकूमत के पास, और जो कस्टडी थी वो रही यहूदियों के पास। और जो वो खेती करते थे उसका 50% इस्लामी हुकूमत के पास जाता था, 50% उनके पास जाता था। तो यहूदियों को अगर ये चीज अच्छी डील नहीं लग रही थी तो वो रिफ्यूज करके चले जाते कहीं और, क्यों रुके रहे। जी तो ये तो 50-50% पर पार्टनरशिप हुई। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जिजिया लगाया गया। और इसकी और पार्टनरशिप में होता ये है कि मान लीजिए आपकी जमीन है, उस जमीन ने जी यानी उस जमीन में कुछ पैदावार नहीं हुई उस साल। तो अब जी पैदावार जी ना होने की वजह से आप अकाउंटेबल नहीं है कि नहीं आपको 50% देना ही है। 50% पार्टनरशिप का मतलब यह है कि अगर आपकी जमीन ने 1 किलो अनाज दिया सिर्फ, तो जी। आप आधा किलो उधर दे देंगे। और 100 किलो दिया तो 50 किलो देंगे, और 0 किलो दिया तो आप कुछ नहीं देंगे। तो मुझे बताएं इसमें क्या हरज है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है ये।